नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधान मंडल के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और जाहिर सी बात है कि सदन की जो कार्यवाही पिछले 3 दिनों से चल रही है, लगातार हंगामे की भेंट चल रही है। बिहार विधानसभा में हालांकि कई महत्वपूर्ण जो बिल है वो पास भी हुए हैं। इन हंगामों के बीच विपक्ष एकजुटता के साथ एसआईआर के मुद्दे पर सदन में अपनी बात रखने चाहता है और सदन में हंगामा भी कर रहा है। कई दफे 3 दिनों की कार्यवाही के अंदर हमने देखा और आपने भी देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से कि विपक्ष जो है वो बेल में जाकर हंगामा करते नजर आया। लेकिन इन सब के बीच आज चौथा दिन है और आज सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू होगी, नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने आग्रह किया है बिहार विधानसभा अध्यक्ष से कि सदन में एसआईआर के मुद्दे पर तमाम दलों को अपनी बातें रखने की जो है वो मौका मिलनी चाहिए इस विधानसभा में, क्योंकि बिहार के 14 करोड़ लोगों की बातें हैं और सदन के अंदर जब बातें नहीं रखी जाएगी तो कहां रखी जाएगी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव ने एक और बड़ा बयान दिया है। देखिए, आपको मालूम है कि ये चुनावी साल है और बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस बीच तेजस्वी यादव जो है वो लगातार मीडिया में भी छाए हुए हैं। लगातार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रियाएं भी आ रही है और एसआईआर के मुद्दे पर सरकार, केंद्र की सरकार से लेकर राज्य की सरकार तक जो एनडीए है और इसके अलावा चुनाव आयोग तक को घेर रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर एक गहरी साजिश रच रहा है, जिसमें बिहार के लाखों लाख लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से काटा जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिहार में ऐसा प्रतीत होता है कि वोटर्स जो हैं वो फर्जी हैं और लिहाजा बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी है। एक लंबा समय भी हो गया है, 2003 के बाद कभी बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण नहीं हुआ। लिहाजा 22 सालों के बाद चुनाव आयोग का कहना है कि हम बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव वो दलील दे रहे हैं कि याद कीजिए, जब 22 साल पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ था तो कितना समय लगा था और आज जो है आप 1 महीने के अंदर मतदाता सूची का पुनरीक्षण करा रहे हैं। इसमें बड़ा फर्जीवाड़ा है। इन सब के बीच तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ऐसा हुआ तो विधानसभा चुनाव का बाइकाट करेंगे। यह बड़ी खबर इस वक्त के आपको दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बाइकाट करेंगे अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में एसआईआर के नाम पर अगर धांधली करती है, गड़बड़ी करती है तो यह साफ संदेश है। तेजस्वी यादव अगर चुनाव का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं तो अपने बयानों में यह बता भी रहे हैं कि पहले ही सब कुछ तैयार हो चुका है, पहले ही जो है वो ये साजिश षड्यंत्र बहुत बड़ा है और इस षड्यंत्र को पहले से ही रचा जा चुका है। ऐसे में चुनाव लड़ने का क्या फायदा है। तो बिहार चुनाव से पहले तेजस्वी यादव का बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के चौथे दिन से पहले यह बड़ा बयान कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी हुई तो बिहार चुनाव का बाइकआउट करेंगे। ये आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के दावे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। कहाँ बात करत बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। रे नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय, ये अखबार देख,
रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई? बात तो सही बा। साल मंगल में तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार।